नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने वाला हूं। हर एक वर्ड की मीनिंग तो हमेशा बताता ही हूं, साथ ही साथ ग्रामर में सिंस फॉर का यूज़ बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या कहीं पे हमें सिंस या फॉर का यूज़ करना है तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें फॉर कहाँ पे लगाना है, सिंस कहाँ पे लगाना है। यहाँ पे दो जगह ऐसे सेंटेंसेस आए हैं जहाँ पे आपको सिंस और फॉर का यूज़ मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ पे कैसे पता करना है कि कहाँ सिंस लगता है कहाँ फॉर लगता है, डिटेल में समझाने वाला और बहुत सारी चीज़ें हैं उसे हम यहाँ पे अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी तो बहुत अच्छी मोरल भी है। आज की स्टोरी का टाइटल है द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड डिवोशन। द वैल्यू का मतलब होता है महत्व, कीमत, मूल्य, तो हम कीमत बोलेंगे ना, कीमत ऑफ यानी कि ऑनेस्टी, यहाँ पे एच साइलेंट होता है, इसे बोलेंगे नहीं, हॉनेस्टी नहीं बोलेंगे, ऑनेस्टी, एच साइलेंट होता है, ठीक है। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, एंड यानी और, डिवोशन, वैसे तो डिवोशन यानी क्या होता है, भक्ति को भी डिवोशन कहते हैं, लेकिन लगन को भी डिवोशन कहा जाता है। क्लियर है? तो लगन, तो यहाँ पे पूरा जो इसका जो टाइटल है, शीर्षक है, इसका मतलब क्या हुआ, ईमानदारी और लगन की कीमत। क्लियर हो गया? ईमानदारी लगन की कीमत। चलिए देखते हैं उसकी कीमत क्या है। देयर वॉज अ मेसन, इसे हम क्या बोलते हैं, मेसन। मेसन यानी क्या होता है, राजमिस्त्री जो घर बनाने का काम करता है, ठीक है, सब मेसन कहते हैं। नेम यानी नाम का, है ना, रामू। तो ये पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, देयर का मतलब यहाँ पे वहां ऐसे नहीं बोलेंगे। आज की स्टोरी थोड़ी छोटी है इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ कि जो नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें हर चीज समझ आए। वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि ऐसे नहीं बोलेंगे वॉज अ मेसन नेम या फिर रामू नेम्ड वॉज, ऐसे यूज होगा ही नहीं। तो वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट लगाना जरूरी है। तो कोई भी सब्जेक्ट जब नहीं है तो हम देयर या इट का यूज करते हो, तो देयर का यूज कर रहे हैं। देयर वॉज अ मेसन नेम्ड रामू, है ना, तो एक रामू नाम का राजमिस्त्री था। क्लियर हो गया? राजमिस्त्री वही घर बनाने वाला था। ही हैड बीन वर्किंग विथ अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहां पे डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, क्या चीज आपको समझाना। देखिए मैंने अभी आपको बताया था। पहले बात ये देखते हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हैड का यूज हुआ है, तो सर हैड का यूज तो परफेक्ट टेंस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीन, अरे सर बीन लग गया, तो यदि हैड बीन का यूज हो रहा है, हैव या हैज या हैड, यदि बीन का यूज हो रहा है, आप समझ जाइए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। लेकिन हैड है, हैड बीन है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है, हैड बीन रहता है और जो वर्ब होता है उसमें एनजी फॉर्म लगता है, तो वर्किंग, प्लेइंग, रनिंग ऐसे होगा। फिर ये भी क्लियर हो गया, ही हैड बीन वर्किंग, तो यहाँ पे कैसे होता है, वह काम कर रहा था, ऐसे होगा, वह काम कर रहा था। तो आप बोलेंगे सब वो काम कर रहा था, तो आप ऐसे बोल सकते थे, ही वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था। आपको ये हैड बीन लगाने की क्यों जरूरत पड़ी, अभी आगे पूरा सेंटेंस को देखिए। कब हम हैड बीन का यूज करते हैं, देखिए। विथ अ कॉन्ट्रैक्टर, विथ यानी साथ में, अ यानी एक, कॉन्ट्रैक्टर यानी होता है ठेकेदार, ठेकेदार के साथ काम कर रहा था। केवल इतना ही सेंटेंस होता तो हम क्या करते, ही वॉज वर्किंग विथ अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर, है ना, कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे समय दिया हुआ है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से, बहुत समय से, तो कहीं पर भी यदि समय के साथ रहा है, रही है, या रहा था, रही थी, ऐसे आ गया, तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल नहीं लगाना है, आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल लगाना है, जहां पे हैड बीन का यूज होगा पास्ट में, यदि प्रेजेंट है तो हैव बीन या फिर हैज बीन का यूज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। पास्ट में कोई टेंशन नहीं, ही हो, आई हो, यू हो, दे हो, सबके साथ हैड बीन लगेगा। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि वह ठेकेदार के साथ लंबे समय से काम कर रहा था। तो यहाँ पे आया फॉर, फॉर यानी के लिए नहीं हुआ, के लिए काम कर रहा था, नहीं, फॉर या फिर सिंस का यूज होता है, फॉर या फिर हम सिंस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम सिंस कब लगाए, फॉर कब लगाए। कहीं पे आपको सिंस देखने को मिलता है, कहीं पे फॉर देखने को मिलता है, सब चीज सेम रहता है। हैड बीन वर्किंग, ये सब चीज सही है, हैव बीन वर्किंग रहेगा, हैज बीन वर्किंग। यहाँ पे सिंस या फॉर कई बार बदल जाता है। तो चलिए इसका रूल थोड़ा सा आप लोग यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या समझना चाहे तो समझिए। फॉर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, फॉर का यूज जब एकदम टाइम एकदम जैसे 1 मिनट 4 घंटा, यानी कि मिनट, घंटा, दिन, है ना, 4 दिन,
5 दिन, 10 दिनों से, 1 हफ्ते से, 1 महीना से, 4 साल से, 5 साल से, बहुत पहले से, लंबे समय से, ऐसे हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, समझ आए? क्लियर? मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, महीना, साल, बहुत समय से, बहुत पहले से, यहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं क्योंकि क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे सिंस एकदम परफेक्ट, यहाँ पे सिंस कब यूज कब करते हैं? सुबह से, शाम से, कल से, 2 बजे से, 3 बजे से, रविवार से, जनवरी से। देखिए यहाँ पे हफ्ता, इतने हफ्ते से लिखा हुआ है तो फॉर का यूज किया हमने, है ना। लेकिन वही हफ्तों का यदि नाम दिया हो, रविवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार, तो हम सिंस का यूज करेंगे। क्लियर है ना। वहीं पे यदि 1 मिनट, 2 मिनट, 2 घंटा, 3 घंटा लिखा है तो फॉर का यूज करेंगे। लेकिन वहां पे टाइम बताया गया हो 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, तो हमें सिंस का यूज करना है। क्लियर हो रहा है बात? फिर वहां पे हमने क्या बोला था? दिन, तो दिन का आपको बता दिया, रवि सोमवार लिखा हो तो सिंस, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो फॉर का यूज। अब आता है महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो फॉर का यूज करेंगे। लेकिन महीने का नाम यदि दिया हो जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, तो हम सिंस का यूज करेंगे। वैसे लिखा हो 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, तो हम फॉर का यूज करेंगे। लेकिन यदि साल का नाम दिया हो, यानी कि कौन से सन से, 1947 से, 1999 से, 2023 से, 2022 से, तब हम सिंस का यूज करते हैं। देखिए ये अंतर है, इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं कि सर क्या करें, कैसे करें। क्लियर हो गया? फॉर में मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, महीना, इतने साल, उतने साल लिखा हो तो फॉर, और सिंस में नाम दिया होगा, सुबह से, शाम से, कल से, 2 बजे से, रविवार, है ना, जनवरी 1947, ये सब चीजें, बचपन से, तो भी हम सिंस का यूज करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक के? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा आपका सेंटेंस था, यहां से लेकर यहां तक के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का हैड का यूज हुआ, हैड बीन का, और कंटिन्यूअस का एनजी फॉर्म यूज हो गया। अब चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक के? तो रामू नाम का मिस्त्री था, वो एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ, ठेकेदार के साथ लंबे समय से काम कर रहा था, क्योंकि हैड है, यही ही हैज बीन होता तो काम कर रहा है ऐसे होता। When he grew old, जब वह, ग्रीव ओल्ड यानी बूढ़ा हुआ, ग्रीव यानी तो ग्रो का सेकंड फॉर्म है, ऐसे बूढ़ा बढ़ा ऐसे नहीं बोलेंगे, ग्रीव ओल्ड का मतलब था बूढ़ा हुआ। जब वह बूढ़ा हुआ, he wanted to retire, वह wanted चाहता था, want यानी चाहता है, he wants होता है, ही के साथ ऐसे ये जोड़ना पड़ता है, ता है, ती है, लेकिन सेकंड फॉर्म है क्योंकि वर्ब का पास्ट टेंस है तो ईडी लगता है ना सेकंड फॉर्म, इसमें भाई want में। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू रिटायर यानी रिटायर लेना। रिटायर यानी क्या होता है, हम जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सेवानिवृत्ति, यानी अपने काम से छुट्टी लेना कि बस अब हो गया, अब इसके बाद ये काम नहीं करूंगा, उसे रिटायरमेंट बोलते हैं। रिटायर लेना चाहता था। एंड लिव यानी जीना चाहता था, विथ हिज वाइफ, विथ यानी साथ में, हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ, एंड और चिल्ड्रन बच्चों के साथ, कंफर्टेबली है ना, कंफर्टेबली, कंफर्ट यानी होता है आरामदायक, कंफर्टेबली यानी आराम से, आरामदायक तरीके से कंफर्टेबली बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो रिटायर लेना चाहता था और अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से रहना चाहता था। क्लियर हो गया? रिटायरमेंट के लिए गया। अब क्या हुआ देखिए, सो इसलिए ही वेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड सेड, ही वेंट वह गया। अब देखिए सब्जेक्ट है ना, आई यू वी दे ही, जो भी सब्जेक्ट है, उसके बाद यदि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, देखिए सीधा वर्ब आ गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, तो आप समझ जाइए कि आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट, तो पास्ट सिंपल टेंस, जहां पे गया, खाया, इस टाइप से यूज होता है। ही वेंट वह गया, टू किसके पास गया, कहाँ गया, तो टू प्रिपरेशन की यूज करते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर वह ठेकेदार के पास गया, एंड सेड और कहा। अब बोलेंगे सर पास तो लिखा नहीं है, नियर द कॉन्ट्रैक्टर, नहीं, नियर लिखने की जरूरत नहीं है, टू का यूज किया गया है, यानी उसके पास गया, बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे थोड़ी बोलोगे वह गया ठेकेदार के, नहीं, वह ठेकेदार के पास गया और कहा, सेड कहा, ये सेड सेस का सेकेंड फॉर्म, सेड से यानी कहता है, उसका सेड कहा। सर को हिंदी में से महोदय बोलते, महोदय आई हैव बीन वर्किंग विथ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए सेम सेंटेंस है, थोड़ा सा अंतर है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ही हैड बीन वर्किंग, ही सब्जेक्ट था और हैड बीन वर्किंग, तो सब्जेक्ट भी अलग था, वह बोल रहे थे हम, और हैड बीन ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस था। यहां पे देखिए आई के साथ, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगेगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यदि हैव या हैज लगता है बीन के साथ, हैव हैज बीन है ना,
और एनजी फॉर्म है, और फिर यहाँ पे आप देखिए फॉर या फिर सिंस का यूज होगा और समय लिखा होगा, तो आप समझ जाइए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन हैव बीन या हैज बीन है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है, मतलब इतने दिनों से रह रहा है, रविवार से रह रहा है, ऐसे। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, क्लियर हो गया। विथ यानी साथ में, यू यानी आपके, मैं आपके साथ काम कर रहा हूं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, मैंने बताया था आपको, लंबे समय से। नाउ अब, आई एम गेटिंग ओल्ड, आई एम मैं, गेटिंग यानी होना, ओल्ड यानी बूढ़ा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, ऐसे होगा। आई एम गेटिंग ओल्ड यानी मैं बूढ़ा हो रहा हूं। इज एम आर के साथ यदि वर्ब में एनजी फॉर्म है, गेटिंग यानी होना, तो इज एम आर के साथ यदि एनजी फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं। तो ओल्ड यानी बूढ़ा, तो मैं बूढ़ा हो रहा हूं। एंड गेट टायर्ड इजिली, और गेट टायर्ड यानी थक जाता हूं, इजिली यानी आसानी से, और आसानी से थक जाता हूं। मे आई सीक रिटायरमेंट फ्रॉम द वर्क, मे आई, जब आप किसी से कुछ काम करने के लिए अनुमति लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो मे आई का यूज करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, है ना। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, तो मे आई का यूज करते हैं। मे आई सी क्या नहीं होता है, मांगना, वैसे सी क्या तलाश करना भी होता है, सी क्या नहीं मांगना। मे आई सी, क्या मैं मांग सकता हूं, ले सकता हूं, रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति, फ्रॉम द वर्क, काम से, फ्रॉम यानी से, क्या मैं काम से रिटायरमेंट ले सकता हूं। अब उसका कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहा है, देखिए। द कॉन्ट्रैक्टर सेड, ठेकेदार ने कहा। यहां पर भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जिसे पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म, से फर्स्ट फॉर्म, सेड सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो ठेकेदार ने कहा, और यही यदि ऐसे होता ठेकेदार कहता है तो भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, इज हमारा कुछ नहीं, क्या होता, द कॉन्ट्रैक्टर सेज, से और एस, सेज कहता है। यहाँ पे होता मैं कहता हूं तो हो जाता आई से, क्योंकि आपको पता है आई यू वी दे के साथ ऐसे एस लगता। तो ठेकेदार ने कहा, रामू, उसका नाम रामू था मिस्त्री का, यू हैव बिल्ट अ लॉट ऑफ गुड हाउस, यू यानी तुमने, हैव बिल्ट, अब यहाँ पे देखिए बीन कुछ नहीं कहा है, हैव के बाद यदि वर्ब का, बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट होता है, सेकंड थर्ड दोनों बिल्ट होता है, तो यदि वर्ब हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आप समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है से। यू हैव बिल्ट, तुमने बनाया है, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारे, गुड हाउसेस, अच्छे घर, बहुत सारे अच्छे अच्छे घर बनाए हैं। नीदर वी नॉर डू द कस्टमर्स हैव एनी कंप्लेंट्स रिगार्डिंग योर वर्क। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं, नीदर नॉर, इसका यूज आप देखेंगे ग्रामर में, यदि आप स्टूडेंट है तो हमेशा यूज होता है। नीदर नॉर यानी ना तो ना ही, ऐसे, ना तो वी यानी हम, नीदर वी ना तो हम, नॉर ना ही, डू यानी किया है, द कस्टमर्स ग्राहकों ने, हैव यानी होना, एनी कंप्लेंट्स कोई भी शिकायत, किसी प्रकार की शिकायत नहीं की है। रिगार्डिंग यानी होता है के अनुसार, योर वर्क यानी तुम्हारे काम। रिगार्डिंग का मतलब क्या है, के विषय में, के बारे में, सॉरी के बारे में, है ना। तो यहां पे क्लियर हो गया, ना तो हमने ना ही ग्राहकों ने तुम्हारे काम के बारे में कोई भी शिकायत की है। क्लियर हो गया। नाउ अब, इफ यू वॉन्ट टू रिटायर, यदि तुम वॉन्ट चाहते हो, यहां पे वॉन्ट्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यू के साथ ऐसे यस नहीं लगता है, ता है ती है। यदि ऐसे होता वह चाहता है, इफ ही वॉन्ट्स होता है, यदि वह चाहता है, तो ही से इट या नेम के साथ ऐसे यस लगता है। यदि तुम चाहते हो रिटायर, सेवानिवृत्त होना। आई विल नॉट स्टॉप यू, विल फ्यूचर टेंस गागी गे, आई विल नॉट मैं नहीं, स्टॉप यानी रोकना, यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। क्लियर हो गया। फ्यूचर टेंस का सिंपल सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि विल के बाद नॉट लगा है। आई विल नॉट स्टॉप मैं नहीं रोकूंगा, यू यानी तुम्हें, बट लेकिन आई हैव वन रिक्वेस्ट। अब आप बोलोगे सर हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं, हैव के बाद कोई वर्ब है क्या, कोई काम नहीं है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं। आई हैव यानी मेरे पास है, यानी मुझे है। वन रिक्वेस्ट यानी मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है। दैट की, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है। एक विनती है कि यू मस्ट बिल्ड वन लास्ट हाउस, यू मस्ट यानी तुम्हें जरूर, बिल्ड यानी बनाना चाहिए, वन लास्ट हाउस एक आखिरी घर
तुम्हें जरूर एक आखिरी घर बनाना चाहिए। दो यानी होता है हालांकि, यद्यपि, है ना, हालांकि रामू अग्रीड, रामू राजी हो गया, अग्रीड सेकेंड फॉर्म, रामू राजी हुआ। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्क, ही वॉज यानी वह था, नॉट इंटरेस्टेड यानी उसे इंटरेस्ट नहीं थी, रुचि नहीं थी, यानी मन लगना उसे मन नहीं था, इन यानी में वर्क, काम में, क्योंकि अब रिटायरमेंट लेना चाहता था, फिर उसको बोल दिया कि एक लास्ट घर बना दो, बोले जाते आते फिर काम दे ही रहा है, उसका मन नहीं था काम करने में, लेकिन क्या करेगा। इसलिए, है ना, वो मान गया लेकिन उसका मन नहीं था, इसलिए ही वर्कड, है ना, ऐसे वर्कड ऐसे बोलेंगे, लेकिन आर को हम थोड़ा सा साइलेंट, मतलब वर्कड ऐसे बोलो भी ना भी बोले, जैसे डॉक्टर ऐसे नहीं, डॉक्टर, टीचर ऐसे बोल देते, आपने सुना होगा। आर को थोड़ा ऐसे टीचर, डॉक्टर, फार्मर बोलने में अच्छा नहीं लगता है, तो आर थोड़ा साइलेंट होता है ज़्यादातर जगह आप देखेंगे। तो ही वर्कड, वह, उसने काम किया, केयरलेसली, है ना, केयरलेसली का मतलब क्या होता है, लापरवाही से, केयरफुली यानी कि सावधान होकर, केयरलेसली लापरवाही से काम किया। ही यूज्ड लो स्टैंडर्ड मटेरियल्स, ही यानी वह या उसने, यूज्ड प्रयोग किया, उपयोग किया, लो यानी नीचा, स्टैंडर्ड यानी क्या होता है, निम्न स्तर का, यानी बेकार क्वालिटी की, मटेरियल्स यानी सामग्री, सामानों का, एंड और कंप्लीटेड पूरा किया, पास्ट टेंस है, कंप्लीट यानी पूरा करता है, कंप्लीटेड पूरा किया, द हाउस घर को, स्पीडली, स्पीडली यानी तेजी से, जल्दी से। तो उसने क्या किया, लापरवाही से काम किया और एकदम निम्न स्तर का बेकार क्वालिटी के जो मटेरियल थे, सामान का उपयोग किया और घर को जल्दी से पूरा कर दिया। एंड इन्फॉर्म्ड, है ना, इन्फॉर्म्ड मैंने फिर बोला इन्फॉर्म्ड, थोड़ा आर को भूल जाओ, और इन्फॉर्म्ड सूचना दी, जानकारी दी, द कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार को बता दिया भाई कि ये काम पूरा हो गया। द कॉन्ट्रैक्टर इंस्पेक्टेड द हाउस, ठेकेदार ने, इंस्पेक्टेड का मतलब होता है निरीक्षण करना, निरीक्षण का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना, देखना कैसे है क्या है, उसने देखा, निरीक्षण किया, द हाउस घर का, एंड सेड और कहा, टू द मिशन होगा, किससे कहा तो टू का यूज करते हैं, लास्ट पेज है, इससे डिटेल में समझा रहा हूँ, है ना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जो नए नए हैं तो उन्हें थोड़ा अच्छे समझ आए, जिन्हें पता है तो डबल समझ लाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिन्हें नहीं पता बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ये देखिए अब उसे क्या बोल रहे हैं, देखिए, है ना, टू द मिशन, उस राजमिस्त्री से कहा, दिस इज योर हाउस, सोचिए यहाँ पे आ गया ट्विस्ट, दिस इज योर हाउस, यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा घर है, टेक द कीज, टेक यानी लो, द कीज चाबियां लो, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बोलेंगे सर ये हमारे साथ आईएनजी फॉर्म हर बार वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, यदि कंटिन्यूअस टेंस नहीं है आईएनजी फॉर्म तो हम केवल क्या बोलते हैं, हूँ के लिए, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम वेरी सैड, मैं बहुत उदास हूँ, तो ऐसे यूज होता है। मैं बहुत खुश हूँ, विथ यू यानी तुमसे, ऐसे विथ यानी साथ भी होता है, तुम्हारे साथ, या विथ यानी से भी होता है, तो यहाँ पे से होगा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, एंड वांट और चाहता हूँ, टू प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी उपहार देना, गिफ्ट देना, यू यानी तुम्हें, दिस हाउस इस घर को, इन यानी में लू, अब ये बोलेंगे सर ये लू क्या चाहिए, लू यानी होता है एवज में, बदले में, है ना, ये घर मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ, किसके बदले में, ऑफ योर गुड सर्विसेज टू मी, योर गुड सर्विसेज यानी तुम्हारी अच्छी सेवाएं के बदले, टू मी यानी मेरे लिए, तो यहाँ पे लू का मतलब होता है के बदले, ठीक है, क्लियर हो गया। या फिर जैसे मैंने क्या बताया था, एवज में, यानी तुमने मुझे जो इतनी अच्छी सेवा दी है, इतनी अच्छी सर्विस दी, उसके बदले में मैं तुम्हें ये घर उपहार में देना चाहता हूं। हियरिंग इट, ऐसा सुनकर, द मेसन वॉज सरप्राइज, द मेसन मिस्त्री वॉज यानी था सरप्राइज्ड, हैरान था, आश्चर्यचकित था। ही वॉज रिपेंटिंग फॉर हिज केयरलेस डीड, ही यानी वह, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रिपेंट का मतलब होता है रिपेंट यानी पछताना, है ना, पछतावा होना, उसी में आईएनजी फॉर्म हो गया वॉज के साथ, तो रहा था, रही थी, वह पछता रहा था, फॉर यानी के लिए, हिज केयरलेस अपने लापरवाह भरे, डीड्स यानी काम, अपने लापरवाही पूर्ण काम के लिए पछता रहा था कि अरे मैंने क्यों ऐसे बना दिया, अच्छे से बनाता पता रहता। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक सोचता है, उसी का सेकंड फॉर्म होता है थॉट, उसने सोचा, अलास, अलास यानी बोलते ना हाय,
एकदम दुख में हाय बोलते वो अलास इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। हैड आई नोन, है ना, यदि मुझे पता होता, द फैक्ट असलियत, दैट की द हाउस वुड बी माइन, हाउस यानी घर, वुड बी होगा, माइन, यदि मुझे पता होता कि ये घर मेरा होता, ये मेरा होगा, आई वुड हैव यूज्ड बेटर मटेरियल, आई यानी मैं, वुड हैव, ये वुड हैव को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, आई वुड हैव यानी कि मैं किया होता, क्या करता, यूज्ड उपयोग, बेटर मटेरियल्स अच्छे सामान का, है, यदि मुझे पता होता तो मैं अच्छे सामानों का उपयोग किया होता। आई यूज्ड मैंने उपयोग किया, सब स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स यानी क्या होता है, मानक, सब स्टैंडर्ड मतलब होता है, वही मैंने आपको बताया था, निम्न मानक यानी जो अच्छे स्टैंडर्ड का ना वो सब स्टैंडर्ड, निम्न मानक, मटेरियल सामानों का, ओनली सिर्फ, टू कंप्लीट पूरा करने के लिए, द हाउस घर को, सून यानी जल्दी ही, सिर्फ घर को जल्दी पूरा करने के लिए मैंने निम्न मानक के, है ना, कम क्वालिटी की, बेकार क्वालिटी मटेरियल का यूज़ किया ताकि जल्दी जल्दी ये बन जाए। ही फर्दर थॉट, उसने फर्दर यानी आगे, थॉट यानी सोचा, फिर सोचा, कि थिंक यानी सोचता है हो जाएगा, उसने आगे सोचा। हैड आई फुलफिल्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली एज बिफोर, हैड आई हैड तो हैड पहले आ गया, तो क्या मैंने, ऐसे क्या मैंने फुलफिल्ड यानी पूरा किया है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, क्या मैंने अपनी जिम्मेदारियों को प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से पूरा किया, एज बिफोर यानी पहले के जैसे, एज यानी क्योंकि भी होता है, जैसे भी होता है, तो वो यही बोल रहा है, क्या मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पहले के जैसे पूरा किया है। आई वुड नॉट हैव बीन रिपेंडिंग नाउ, आई वुड नॉट हैव बीन, तो इसका मतलब क्या होता है, मुझे अब, है ना, यदि मैंने हाँ अपना काम पूरा किया होता, आई वुड नॉट हैव बीन रिपेंडिंग, मुझे पछताना नहीं पड़ता, नाउ यानी अब, मुझे अब पछताना, सॉरी मैं अब पछता नहीं रहा होता। ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए हैव बीन रिपेंडिंग नाउ, तो यहाँ पर भी वही, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा सेंटेंस में ये कहा गया है कि यदि मैंने अपने काम, जिम्मेदारियों को पूरे अच्छे से पहले की तरह किया होता तो अभी मैं पछता नहीं रहा होता। परहैप्स शायद, द सेइंग इज ट्रू, सेइंग यानी क्या होता है, कहावत, उसे हम सेइंग भी कहते हैं। द सेइंग इज ट्रू, सच कहा गया है, या फिर, है ना, ऐसी कहावत है, शायद कहावत सच है। पीपल शुड डू देयर वर्क विथ ऑनेस्टी एंड डिवोशन, पीपल यानी लोगों को, शुड चाहिए, जब हम किसी को एडवाइस देते तुम ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो शुड का यूज करते हैं। ये नहीं बोलेंगे यू वांट ड्रिंक मिल्क, तुम्हें दूध पीना चाहिए, नहीं, यू शुड ड्रिंक मिल्क, तुम्हें दूध पीना चाहिए, तो शुड का यूज करते, एडवाइस है तुम्हें ये करना चाहिए, वो शुड। पीपल शुड डू देयर वर्क, लोगों को शुड यानी करना चाहिए, डू यानी करना, देयर यानी उनका, देयर यानी उनका, वर्क यानी काम, या अपने के लिए भी देयर का यूज करते हैं। लोगों को अपना काम करना चाहिए, विथ यानी से, ऑनेस्टी ईमानदारी से, एंड डिवोशन लगन से। क्लियर हो गया, लोगों को अपना काम ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। बट लेकिन इट इज नो यूज रिपेंडिंग नाउ, इट इज नो यूज रिपेंडिंग नाउ का मतलब क्या होगा, अब पछताने का कोई फायदा नहीं, नो यूज यानी कोई फायदा नहीं, अब पछताने का कोई फायदा नहीं, नाउ यानी अब। आई हैव नो चॉइस, आई हैव, यहाँ पे हैव का यूज क्या है, मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, तो हैव नो मेरे पास नहीं। आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैव अ फादर, मेरे पिता है। वैसे ही आई हैव नो यानी मेरे पास नहीं है, चॉइस यानी विकल्प, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। बट टू का ऐसे यूज करते के सिवा, किसके सिवा, टू रीप, रीप यानी होता है फसल काटना। वॉट यानी जो, आई हैव सोन, हैव के साथ सो यानी होता है बोना, उसी का थर्ड फॉर्म सोन, तो बोया है, लिया है, दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया यहाँ तक कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि जो मैंने बोया है उसे काटने का, जो मैंने बोया है उसे काटने का। अब वो तोड़ के थोड़ी बनाएगा, उसको पैसा थोड़ी देने वाला। तो इसे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, वी शुड ऑलवेज डू आवर वर्क, वी शुड यानी हमें चाहिए, ऑलवेज यानी हमेशा, डू यानी करना, आवर यानी हमारा, वर्क यानी काम, विथ यानी से, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, एंड डिवोशन और लगन से, हमें अपना काम ईमानदारी और लगन से करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसे लगा कि अरे जाते जाते और काम दे ही रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था
कि ये बेचारा कितने अच्छे मन से ये चाहता था कि मुझे इतना कमा के दिया इसने, कोई भी शिकायत नहीं हुई। तो इतना पैसा वो मांगता होगा, ग्राहकों से वो देते हैं क्योंकि इतना अच्छे से काम कर देता है, बहुत पैसा कमाया होगा, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि इसके लिए एक घर बना के देते, दिल से, है ना, हर कोई ऐसा नहीं करता। तो चलो दिल से बनवा देता हूँ, लेकिन बताया नहीं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ देना चाहता था। लेकिन इसने पूरे लाइफ टाइम ईमानदारी से काम किया, लेकिन लास्ट में आलस कर दिया, बोला छोड़ना यार, अब लास्ट काम बचा है, हड़बड़ी है, ज़बरदस्ती का दे रहे हो, और आलस में अपना ही घर को बिगाड़ दिया, लो क्वालिटी का घर बना लिया। तो इसलिए बिना सोचे समझे एक तो काम नहीं करना चाहिए, दूसरा अपने काम को, चाहे पहला बार हो चाहे अंतिम बार हो, आप काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ, आपकी पैसे से सैलरी जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन काम जो भी आपको मिले, छोटा सा काम भी रहे, लेकिन लगन से करिए, दिल से करिए। भाई उस काम के बदले जो भी पैसे मिल रहे हैं आपको, पैसे तो मिल रहे हैं ना, तो उसके बदले आप अच्छे से काम कीजिए। तो यही आज की शिक्षा थी। यदि थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे PDF मैंने दिया है और अभी भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप फिर से ट्रांसलेशन करके देखें कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।